फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिनाबम चैनल। आज हम देखेंगे वनस्पति भोज्य पदार्थों को, यानी वनस्पति भोज्य पदार्थों से बनने वाले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की वन लाइनर फॉर्मेट को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये श्रृंखला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। वनस्पति भोज्य पदार्थ वे भोज्य पदार्थ होते हैं जिन्हें हम वनस्पति यानी पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है वनस्पति भोज्य पदार्थों में इम्पोर्टेंट फैक्ट। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होने वाले रसायन हैं। तो जब हमारे फल कच्ची अवस्था में होते हैं या अपूर्ण पके होते हैं, तब हम क्या करते हैं, फलों को एथिलीन और कैल्शियम कार्बाइड से पकाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, एथिलीन और कैल्शियम कार्बाइड से पकाते हैं। चलिए, प्याज काटते वक्त हमें किस कारण रोना आता है, यानी जब भी आप प्याज की काटते हैं खाने के लिए या किसी भी उपयोग के लिए, तो आपकी आंखों में आंसू आना जाहिर होता है, तो वो होता है सल्फर यौगिक से। ठीक है, प्याज में क्या पाया जाता है, सल्फर यौगिक, जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आते हैं। परिरक्षक जो रंगीन फलों के रसों में डाला जाता है वो होता है बेंजोइक अम्ल। ठीक है, ये क्या है, ये रंगीन फलों के रसों में डाला जाता है। चावल, शकरकंदी, केला आदि में ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो कितनी है, तो वो हो जाएगी 50% से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। या अगर बात करते हैं, एल्केलाइट कैफीन है, कैरोटीनाइट गाजर है, कुमेरिन हल्दी है, और लाइकोपिन टमाटर है, और यहाँ पे बात करते हैं फ्लेवोनोइड्स, तो ये लहसुन है। ये क्या है, तो सूचीबद्ध में जो मात्रा किस में पाई जाती है तो वो उसकी सूची दे रखी है। जैसे गाजर है, गाजर में क्या है, तो कैरोटीनाइड है। अगर हल्दी की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, कुमेरिन पाया जाता है। फल तथा सब्जी अच्छे स्रोत हैं, तो ये खनिज लवण तथा विटामिन और रेशों के अच्छे स्रोत हैं, क्योंकि रेशा यानी फाइबर भी हमारे खाने में अहम भूमिका निभाता है। चूँकि संकुचन की क्रिया जो है वो फाइबर की सहायता से ही संभव होती है। खाद्य प्रसंक्रमण जिसमें अनाज का स्टार्च यानी माठ चीनी में परिवर्तित होता है तो वो होता है माल्ट गन्ना। कैसे परिवर्तित होता है, तो ये माल्ट के द्वारा परिवर्तित होता है। काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि इसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसमें क्या है, अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है तो वो होता है खनिज लवण, वसा और प्रोटीन। क्या क्या प्राप्त होता है, तो वो खनिज लवण, वसा और प्रोटीन प्राप्त होता है। यहाँ पर गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती हैं, तो किस में नहीं होती हैं, तो शलजम में नहीं होती हैं। इसका मतलब है जिस तरह आलू में क्या होती है, आँख आँख सी बनी होती है, ऐसे शलजम में नहीं होती हैं। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, लाइकोपिन के कारण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिरके में होता है एसिटिक अम्ल होता है। और खाद्य पदार्थों के कार्यों के आधार पर रक्षात्मक खाद्य कहा जाता है तो हरे पत्तेदार सब्जी को। ठीक है, खाद्य पदार्थों के कार्यों के आधार पर रक्षात्मक खाद्य कहा जाता है तो वह हरे पत्तेदार सब्जियों को। काली चाय के उत्पादन की क्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है तो वह है खमीरीकरण। ठीक है, महत्वपूर्ण चरण पूछा है तो वो हो जाता है खमीरीकरण। तो आज हमने किससे रिलेटेड, तो आज हमने वनस्पति भोज्य पदार्थों से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चनों को देखा है, जिनका फॉर्मेट क्या है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों से लिया गया है। यानी ऐसे क्वेश्चन जो हर बार परीक्षा में रिपीट हुए उनको हम मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट के रूप में देख रहे हैं। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। देखिए, आने वाली जो वैकेंसी है वो जीआईसी और एलटी ग्रेड है, और जीआईसी और एलटी ग्रेड में भी आपको वही सब पढ़ना पड़ेगा जो टीजीटी पीजीटी में आप पढ़ते आए। बस जीएस का पार्ट अलग हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा समय के साथ जीएस भी देखते चलिए, जैसे कि आपका इन दोनों में भी नंबर आने के चांसेस बन जाएं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।